नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज हम पिछले जो ऋग्वेद के क्लास हमने किया था उसको आगे बढ़ाते हुए सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को कंप्लीट करेंगे। क्विक रिवीजन क्लास होगा ये, ताकि आपके जो है बिहार एसआई एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो और 1 से 2 नंबर आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक तो ऋग्वेद हमने पढ़ लिया था, इसके अलावा जो 3 वेद हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इसमें जो है सामवेद से शुरू करते हैं। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें जो है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, ठीक है। सामवेद में अगर पूरी बात करें तो ये नंबर याद नहीं करेंगे, बस ऐसे ही 1549 यानी 1549 जो हैं ऋचाएँ हैं, लेकिन इसमें मात्र जो है 78 ही नहीं है, यानी 78 नहीं है। बाकी कहाँ से आई हैं, तो बाकी जो है ऋग्वेद से ही ली गई है, ठीक है। अब आगे आते हैं। इसमें जो है 3 हमारी मुख्य शाखाएं हैं, जैसे जैमिनीय, रामायणीय और कौथुम, ठीक है। सामवेद में जो है मुख्यतः किस की स्तुति या पूजा की जाती है, तो सूर्य की स्तुति की जाती है। 3 इसमें मुख्य शाखाएं ये याद रखेंगे, जैमिनीय, रामायणीय और कौथुम, ठीक है। और सूर्य की स्तुति की जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम सामवेद के बारे में और पढ़ते हैं। तो मुख्य विषय क्या है इसका, पहले बात तो ये गान का वेद है, ठीक है। संगीतबद्ध मंत्र, उपासना और ईश्वर की स्तुति, ठीक है। संरचना कैसी है, तो मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं मुख्य रूप से, क्योंकि आपने देखा 1549 जो है टोटल थी, जिसमें से 78 जो है सिर्फ और सिर्फ हमने ऋग्वेद से ही लिए थे, और ये 78 ही नई थी जो कि इसमें आए थे। तो इसका मतलब मुख्य रूप से हमने ऋग्वेद से ही लिया है, ठीक है। गाने के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित किए गए हैं, उसी मंत्रों को जो है यहाँ पे गाने के रूप में पिरोया गया है। प्रमुख भाग की बात करें तो पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक, ठीक है। इसमें स्वर यानी संगीत का विशेष महत्व है। उपयोग यज्ञ में गान समगान के लिए। संबंधित शाखाएं कौन सी है, कौथुम, रामायणीय और जैमिनीय, ये 3 शाखाएं हैं, याद रखने आपको शाखाओं के नाम, ठीक है। अब आते हैं हम यजुर्वेद की ओर, ठीक है। यजुर्वेद क्या है, तो याद रखेंगे कि यजुर्वेद जो है यज्ञों के नियम और विधि विधान का जो है इसमें संकलन मिलता है, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद दोनों ही भाषा में लिखा गया है। गद्य यानी कि आप जानते हैं, पद का मतलब होता है कि जो पोएम के रूप में लिखा गया हो, और गद्य का मतलब जो कहानी के रूप में लिखा गया। तो ये इकलौता ऐसा जो है आपका वेद है जिसमें कि गद्य और पद दोनों के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। 2 भाग हैं इसके, तो एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के भी जो है 4 शाखाएं हैं, ठीक है। एक तो तैत्तिरीय है, काठक है, कपिस्थल है, मैत्रायणी है, ठीक है। और अगर हम बात करें शुक्ल यजुर्वेद की, तो इसके भी जो है 2 हैं, यानी कि आपका माध्यान्ह है और कानो है, इस तरीके से हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं। मुख्य विषय की बात करें तो यज्ञ करने की विधि और मंत्र के जो है इसमें चर्चा की गई है। संरचना गद्य और पद दोनों में मंत्र हैं। कर्म कांड से संबंधित, कैसे यज्ञ होगा, पूजा होगा, पाठ होगा। प्रमुख भाग की बात करें तो शुक्ल वाजनसेयी संहिता है इसमें। वाजनसेयी संहिता क्यों कहते हैं, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद के जो संहिताओं के रचयिता जो है ना, वाजनसेयी के पुत्र थे याज्ञवल्क्य, है ना, इन्होंने ही किया था, इसलिए उनके फादर के नाम पे वाजनसेयी संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ मंत्र ही है, ठीक है। इस वजह से इसे वाजनसेयी संहिता भी शुक्ल वाले को कहा जाता है, क्योंकि वाजनसेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य जो है इसकी रचना की थी, ठीक है। विशेषता क्या है, यज्ञ की प्रक्रिया, सामग्री, विधि विधान का विस्तृत वर्णन, यानी आजकल हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, अपने जो भी पंडित हमारे पूजा पाठ कराते हैं, इसकी सारी प्रक्रिया जो है इसी वेद में दिया गया है। उपयोग यज्ञ, अनुष्ठान, कर्म कांड के लिए संबंधित शाखाएं क्या है, शुक्ल यजुर्वेद, माध्यान्ह, कानु, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काष्टक और कपिस्थल, काठक, ठीक है। तो ये आपके 4 जो हैं इसमें भी कृष्ण यजुर्वेद में, और 2 जो हैं शुक्ल यजुर्वेद में शाखाएं हैं। ये हम डिटेल से पढ़ रहे हैं और क्विक रिवीजन भी कर रहे हैं, टाइम भी हमारा ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो ये आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे, यकीनन जो है आपके परीक्षा में जो है काम के होंगे। अब आते हैं अथर्ववेद के बारे में। इसमें क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि इसमें क्या है, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, ठीक है।
इसमें टोटल जो है आपके 20 मंडल, 731 ऋचाएँ और 5987 मंत्र हैं। ठीक है, फिर से 20 मंडल, 731 ऋचाएँ और 5987 जो है मंत्र हैं। एक चीज़ याद रखेंगे कि अथर्ववेद में जो है ना, परीक्षित को, राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको जीवन का वेद भी कहते हैं, अंधविश्वास के से भी इसमें रिलेटेड है। मुख्य विषय जीवन के विविध पहलू जैसे स्वास्थ्य, वो भी इसमें है, रक्षा, शांति, समृद्धि, औषधि, तंत्र, मंत्र। संरचना की बात करें तो गद्य और पद दोनों में मंत्र इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, व्यवहारिक जीवन से संबंधित, ये व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। प्रमुख भाग की बात करें, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषता इसमें लोक जीवन, चिकित्सा, शांति, वशीकरण, अभिचार आदि मंत्र मिलते हैं। उपयोग की बात करें तो रोग निवारण, शांति, सुरक्षा, समृद्धि, गृहस्थ जीवन में, यानी कि जो भी आपके पूजा पाठ, वो आपके अंधविश्वास और इनसे जादू टोना से रिलेटेड है, उसमें संबंधित शाखाएं इसमें शौनक और पिपलाद हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। इसके अलावा जो है आपका एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से दिया है। वेद जो है सामवेद, मुख्य विषय क्या है, उपासना और गान है। संरचना क्या है, पद में है। सामवेद में पद यानी कि पोएम के रूप में है। मुख्य उपयोग सामगान, उपासना, संगीत, मध्य, संगीत जो पद है वो मंत्र है। यजुर्वेद यज्ञ की विधि, गद्य प्लस पद दोनों में है। यज्ञ कर्मकांड, विधि विधान का निर्माण, ये है। पूजा पाठ कैसे होगा वगैरह। अथर्ववेद की बात करें, जीवन के विविध पहलू, गद्य और पद के रूप में ये भी है। स्वास्थ्य, रक्षा, शांति, समृद्धि, व्यवहारिक जीवन से संबंधित मंत्र हैं इसमें। ठीक है, तो यजुर्वेद में विधि विधान का वर्णन है और अथर्ववेद में व्यवहारिक जीवन से संबंधित मंत्र है। तो ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया अपने सारे वेद जो हैं। इसके अलावा एक जो और महत्वपूर्ण चीज़ होता है जिसे हम पढ़ लेते हैं, जिससे प्रश्न पूछते हैं कि वैदिक जो पुरोहित हैं उनके अलग अलग नाम थे आपके अलग अलग वेदों में। जैसे होता कहते थे हम पुरोहित को, ऋग्वेद के पुरोहित को। ठीक है, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे, होता कहते थे। उद्गाता कहते थे हम सामवेद के पुरोहित को, उद्गाता कहते थे हम सामवेद के पुरोहित को। अर्ध्ययु कहते थे यजुर्वेद के पुरोहित को। ठीक है, और ब्रह्मा कहते थे अथर्ववेद के पुरोहित को। ठीक है, होता कहते थे ऋग्वेद के पुरोहित को, उद्गाता कहते थे सामवेद के पुरोहित को, अर्ध्ययु कहते थे यजुर्वेद के पुरोहित को, और ब्रह्मा कहते थे अथर्ववेद के पुरोहित को। तो ये जो है हमारा जितने भी वेद थे ये कंप्लीट हो गए अच्छे तरीके से। और क्विक रिवीजन में भी आपके 10 मिनट उधर के वीडियो थे और 8-9 मिनट के इधर के वीडियो हो गए, यानी कि टोटल 18 से 19 मिनट में आपके 1 से 2 नंबर कंप्लीट हो गए। चलिए जुड़े रहिए हमारे क्लास के साथ, नोवा क्लासेस। आगे भी हम इसी तरीके से जो है वीडियोज़ क्विक रिवीजन में लाते रहेंगे। इसके अगले पार्ट जो है आप कमेंट करें कि क्या हम लेके आएँ। फिलहाल धन्यवाद आपका।